अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर रोहिंग्या भाग रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये बौद्ध इतना उग्र क्यों हो गए, धर्म के नाम पर ये जिहाद कैसे फैलाते हैं, इससे तो आप भी अनजान नहीं है। 2012 के समय एक ऐसा चेहरा सामने आता है जो मुस्लिमों के खिलाफ खुलेआम बोलना शुरू कर देता है। फिर चाहे वह किसी से सब्जी खरीदना हो, फिर चाहे वह किसी होटल जाना हो, रेस्टोरेंट जाना हो, यहाँ तक कि स्कूल भी जाना हो, तो ये वहां जाते थे बौद्ध जहां पर 969 लिखा होता था। हर देश की तरह इन पर भी अरब देशों ने दबाव बनाने की कोशिश की और तो और जान से मारने की भी कोशिशें असीन विराथू पर हुई। अगर हमें जीवन जीना है तो सबसे पहले इन कुकृत्य करने वालों, संहारक, बर्बर, आक्रमणकारी रोहिंग्या मुस्लिमों को भगाना होगा। इसके अलावा, इनके बहिष्कार के अलावा और कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। देखिए, हम और कुछ नहीं कर सकते। हम ना तो इनके खिलाफ हिंसा करना चाहते हैं और ना ही हम इनके खिलाफ हिंसा करेंगे, क्योंकि हिंदू सनातन धर्म हिंसा करना नहीं सिखाता। एक ऐसा समाज जिसका आए दिन यही कारोबार रहता है कि किस कदर वह गैर मुस्लिमों में आतंक मचाए। आखिर क्यों भारत जैसे देशों में भी असीन विराथू की मांग हो रही है और कहा जा रहा है कि एक ऐसा संत आना चाहिए जो कि असीन विराथू जैसा ही हो। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द साइंटिफिक हिंदू के इस नए वीडियो पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। म्यांमार का लादेन, बौद्धों का आतंकी, नरसंहारक, आतंकवादी बौद्ध भिक्षु, ये सारे नाम दिए गए थे एक ऐसे शख्स को जिसने अपने देश के लिए कुछ ऐसा कर दिया जिसका नाम सुनकर ही मुस्लिमों में आतंक मच जाता था। टाइम मैगजीन ने कहा था कि ये म्यांमार का आतंकी है, ये कोई बौद्ध भिक्षु नहीं है, बल्कि एक आतंक का सबसे बड़ा चेहरा है। और तो और ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादियों से इसकी तुलना की गई थी पूरे के पूरे अमेरिकी लॉबी द्वारा। न सिर्फ अमेरिकियों द्वारा बल्कि पूरे के पूरे अरब ने इसको एक तरह से वांटेड लिस्ट में डाल दिया था। और तो और उस समय दबाव में आकर म्यांमार की सरकार ने इस शख्स को गिरफ्तार भी कराया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस बौद्ध भिक्षु की जिसने अपने देश के लिए कुछ ऐसा करा जो कि पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गई, खासकर उन देशों के लिए जो कि आज जिहाद के आतंक के नीचे जी रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की, एक ऐसे भिक्षु की जो कि मजबूर हो गया भगवान बुद्ध के बताए हुए अहिंसा के पाठ से अलग होने के लिए। हम बात कर रहे हैं म्यांमार के चर्चित बौद्ध भिक्षु जिनका नाम था असीन विराथू। जी हाँ, असीन विराथू एक ऐसा शख्स जिसका नाम सुन के ही दहशत मच जाती है मुस्लिमों में। आतंक से खेलने वाले लोग, एक ऐसा समाज जो कि आतंक में खेलता है, एक ऐसा समाज जिसका आए दिन यही कारोबार रहता है कि किस कदर वह गैर मुस्लिमों में आतंक मचाए। उस समाज को आखिर ऐसा क्या सबक सिखा दिया असीन विराथू ने, ये आज आप जानना चाहते होंगे, मैं आपको बताऊंगा भी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कौन है असीन विराथू और क्या किया उन्होंने म्यांमार के लिए। आखिर क्यों भारत जैसे देशों में भी असीन विराथू की मांग हो रही है और कहा जा रहा है कि एक ऐसा संत आना चाहिए जो कि असीन विराथू जैसा ही हो। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, असीन विराथू के बारे में जाने इससे पहले हम जानते हैं कि म्यांमार में रोहिंग्याओं ने करा क्या है। म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिमों के आतंक से त्रस्त शांति प्रिय बौद्ध आजकल इतना मजबूर हो गए हैं कि उन पर बमों से, तोपों से और तो और तलवारों से हमला कर रहे हैं। ये हाल की खबरें हैं कि किस तरह नदियों से तैरकर, नालों से तैरकर, अपना सामान उठाकर, अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर रोहिंग्या भाग रहे हैं। भाग करके वो भारत आ रहे हैं और ये सरकारें आजकल कुछ नहीं कर रही। खैर, इस पर आगे बात करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये बौद्ध इतना उग्र क्यों हो गए। दरअसल वहां पर म्यांमार में ये जो रोहिंग्या मुस्लिम थे लगातार बौद्धों का शोषण कर रहे थे। धर्म के नाम पर ये जिहाद कैसे फैलाते हैं, इससे तो आप भी अनजान नहीं है। भारत जैसे हिंदू बहुसंख्यक देश में किस तरह से गाय काटी जा रही हैं, बलात्कार किए जा रहे हैं, हिंदुओं को घर से भगाया जा रहा है, इससे तो आप सभी परिचित ही हैं। तो सोचिए म्यांमार में क्या होता होगा। इन सब घटनाओं के बीच म्यांमार में 2012 के समय एक ऐसा चेहरा सामने आता है जो मुस्लिमों के खिलाफ खुलेआम बोलना शुरू कर देता है। ध्यान रहे कि एक बौद्ध भिक्षु थे और ये खुलेआम मुस्लिमों के खिलाफ बोलते हैं और इसके लिए बहुत कुछ नहीं करते बल्कि सीधे तौर पर एक आंदोलन लॉन्च कर देते हैं। वो आंदोलन था कि हम मुस्लिमों के खिलाफ एक नया मिशन लॉन्च करेंगे।
जो कि था 969, जिनमें से 9 का मतलब बौद्ध के खास 9 गुण, 6 का मतलब भगवान बुद्ध के बताए हुए 6 पाप कर्मों से दूरी, जिनमें कल्याणकारी राज्य, सत्य, दया ये सब आते हैं, और 9 का मतलब है भगवान बुद्ध द्वारा स्थापित संघ के 9 चरित्र। हुआ ये कि विराथू ने ये कहा कि हम पूरी तरह से अपने देश में मुस्लिमों का बहिष्कार करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो उन्होंने कहा कि हर एक बौद्ध सिर्फ उन्हीं जगहों पर जाएगा जहां पर यह 969 नंबर लिखा होगा। फिर चाहे वह किसी से सब्जी खरीदना हो, फिर चाहे वह किसी होटल जाना हो, रेस्टोरेंट जाना हो, यहाँ तक कि स्कूल भी जाना हो, तो ये वहां जाते थे बौद्ध जहां पर 969 लिखा होता था। अब देखते हैं कि मुस्लिमों में एक संख्या है 786, ये उसी के विरोध में उठाया गया कदम था। और होता यह है कि मुस्लिमों का पूरी तरह से पूरे देश में, म्यांमार में बहिष्कार होना शुरू हो जाता है। और इस मुहिम की, इस आंदोलन की अगुवाई कर रहा था एक बौद्ध भिक्षु जिसका नाम था असिन विराथू। असिन विराथू लगातार मुस्लिमों के खिलाफ म्यांमार के बौद्धों को जागरूक कर रहे थे और कह रहे थे कि ये मुस्लिम आपको अपने मिशन से भटकाने के लिए, हो सकता है कि आपको सामान सस्ता देने लगे, हो सकता है कोई नए नए ऑफर ले आए, लेकिन आपको भटकना नहीं है, इन मुस्लिमों का पूरी तरह से बहिष्कार करना है। होता यह है कि धीरे धीरे वहां पर जितने भी मुसलमान व्यापारी थे या मुस्लिम थे, उनकी कमर टूटने लग जाती है, उनसे सामान खरीदने वाला कोई नहीं बचता है, उनके स्कूलों में कोई भी बौद्ध बच्चा नहीं जाता है, उनके रेस्टोरेंट में कोई भी बौद्ध नहीं जाता है। और इस पर मुस्लिम काफी ज्यादा उग्र हो जाते हैं और बौद्धों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। तब असिन विराथू सामने आते हैं, कहते हैं कि ये संकट की घड़ी है, लेकिन आपको डरना नहीं है, इन मुस्लिमों का आपको डट कर जवाब देना है। और बौद्ध ऐसा ही करते हैं। एक संग्राम छिड़ता है, जिस संग्राम में लाखों की संख्या में रोहिंग्या मुस्लिम देश छोड़कर भागने लग जाते हैं। भारत के शहरों में जो रोहिंग्या भटकते हुए दिखते हैं, ये वही लोग हैं। ध्यान रहे कि ये वही रोहिंग्या हैं जिन्होंने पूरे के पूरे परिवारों को जिंदा दफन कर दिया था। म्यांमार में हिंदुओं का इन्होंने गला काट दिया था। ऐसी त्राही मचाने वाले रोहिंग्याओं को बौद्ध भिक्षु भगा भगा कर मारते हैं। असिन विराथू इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, इसलिए मुस्लिम प्रेमी टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज पर इनकी तस्वीर लगाते हुए द फेस ऑफ बुद्धिस्ट टेरर का नाम दिया था इनको। आपको बता दें कि असिन विराथू का जन्म 1968 में हुआ था और 14 साल की उम्र में ही इन्होंने स्कूल छोड़ दिया था और बौद्ध भिक्षु बन गए थे। और 2001 से ही ये अपने देश को इन रोहिंग्या मुस्लिमों से आजाद कराने के लिए प्रयासरत रहने लगे। और इसी कारण इनको 2003 में 25 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन साल 2010 में इनको रिहा कर दिया गया। इसके बाद फिर से वहां की सरकार ने इन पर गलत आरोप लगा करके जेल में डाल दिया, लेकिन 2021 में फिर से छूट आते हैं और ये आज भी स्वतंत्र हैं। और तो और इनके कामों के लिए 2023 में म्यांमार सरकार ने इनको स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सम्मानित भी किया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि असिन विराथू ने म्यांमार के लिए कितना बड़ा योगदान दिया है। ऐसा नहीं है कि इस कहानी की तरह असिन विराथू का जीवन भी सरल रहा है। असिन विराथू पर कई बार मुस्लिम कट्टरपंथियों ने हमले किए हैं, यहाँ तक कि हर देश की तरह इन पर भी अरब देशों ने दबाव बनाने की कोशिश की और तो और जान से मारने की भी कोशिशें असिन विराथू पर हुई हैं। लेकिन असिन विराथू डटे रहे और खुलकर बोलते रहे। माना जाता है कि 2001 से ये लगातार बौद्धों के हित में बोल रहे थे और रोहिंग्या मुस्लिमों के बहिष्कार की बात कर रहे थे। भले ही समय लगा, 10-15 साल का समय लगा उसमें, लेकिन आज इनकी मुहिम रंग ला रही है। म्यांमार के बौद्ध यह समझ चुके हैं कि अगर हमें जीवन जीना है तो सबसे पहले इन कुकृत्य करने वालों, संहारक, बर्बर, आक्रमणकारी रोहिंग्या मुस्लिमों को भगाना होगा। और आज आप ऐसी खबरें देख रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि बेचारे रोहिंग्या मुस्लिम म्यांमार छोड़कर भाग रहे हैं। अब आपको तय करना है दोस्तों कि क्या वाकई में रोहिंग्या मुस्लिम बेचारे हैं या फिर उनको यह वामपंथी मीडिया आपको बेचारे दिखाना चाहती है, जिस तरह हमारे भारत में एक समाज को बेचारा दिखाया जाता है। और ये जो मांग की जाती है कि भारत में भी एक असिन विराथू चाहिए, ये पूरी तरह से वाजिब है और कई लोग यह बन भी सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं समय समय पर कई हिंदू संत सामने आते हैं। आप मैं इनमें से अगर आपको एक उदाहरण देना चाहूं तो यति नरसिंहानंद सरस्वती जी हैं, जो इसी तरह के सोल्यूशन की बात करते हैं। और अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो इसके अलावा, इनके बहिष्कार के अलावा और कोई सोल्यूशन भी नहीं है। देखिए, हम और कुछ नहीं कर सकते। हम ना तो इनके खिलाफ हिंसा करना चाहते हैं और ना ही हम इनके खिलाफ हिंसा करेंगे, क्योंकि हिंदू सनातन धर्म हिंसा करना नहीं सिखाता। लेकिन कम से कम हम बहिष्कार तो कर सकते हैं। आखिर हम उस सांप को दूध तो नहीं पिला सकते जो कल को हमारे ही घर में सारे सदस्यों को खा जाएगा, हमारा घर जला देगा, हमारा व्यापार नष्ट कर डालेगा। ऐसे सांपों को दूध पिलाने से अच्छा यह है कि इनका अभी से बहिष्कार कर दो। असिन विराथू जैसे लोग भारत में भी होने चाहिए
और शायद हैं भी, लेकिन बात यह है कि म्यांमार में बौद्धों ने अशेन विराथू का सपोर्ट किया, इसलिए वहां की सरकारों ने अशेन विराथू को दबाने की कोशिश जरूर की, लेकिन उनको दबा नहीं पाई। और आज हम देख रहे हैं कि वही सरकारें उनको स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सम्मानित कर रही हैं। और हमारे यहाँ हो रहा है कि जब यति नरसिंहानंद सरस्वती जैसे लोग आते हैं तो उनको ना सिर्फ दबाया जाता है बल्कि जेल में डाल दिया जाता है, और हिंदू ही उनकी बात नहीं करता। तो ये वो समय है जब भारत के लोगों को भी समझना होगा कि अगर हमें इन कट्टरपंथी मुस्लिमों से, जो कि हिंदुओं पर हमला करते हैं, बलात्कार करते हैं, घर को लूटते हैं और धोखा देते हैं, इनसे अगर बचना है तो हमें एक अशेन विराथू भारत में भी चाहिए और उसका सपोर्ट करने वाले हिंदू भी चाहिए। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।